सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 10th की यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है विद्यार्थियों जोड़ा, यानी इसके अंदर दो होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। इन टू वेरिएबल यानी उसके अंदर वेरिएबल है वो 2 होंगे। जैसे जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ax प्लस का by प्लस में c1, या हम ले लेते हैं a1 b1 और c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आर एनी रियल नंबर। ये आपका कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल, यानी यहाँ देखिए वेरिएबल दो की बात थी, तो एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया। पेयर का मतलब दो इक्वेशन होगी, लीनियर का मतलब इन दोनों की पावर इवन है। तो इस तरह से दो इक्वेशन दी होगी, दो वेरिएबल में होगी, इनको सॉल्व करना होगा, इनका मान निकालना होगा। जब एक ही दो वेरिएबल में एक ही इक्वेशन दी हो, यहाँ पेयर ना दिया होता, सिर्फ ये इक्वेशन दी होती, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते विद्यार्थियों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब दो इक्वेशन आ गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होगा इसका। जैसे ये एक इक्वेशन होती तो इसका एक लाइन ग्राफ होता है, इस लाइन के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पेयर की बात आती है, यानी दो इक्वेशन की बात आती है। जैसे ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ यानी कि इस टाइप का होगा। और इस तरह से कुछ कंडीशन होगी जिन पे हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। एल्जेब्रिक कंडीशन यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इस कंडीशन के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा विद्यार्थियों। क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और कई बार ये पूछेगा बी दीज पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ करेगा तो ये कंसिस्टेंट होगा। कई बार डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट पूछ लेता है, तो कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट एक ही बात है। जो कंसिस्टेंट होगा वो डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब मान लीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये केस हो गया। अब मान लो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो फिर हम तीसरा केस देखेंगे c1/c2। ये बराबर आ भी सकता है और बराबर ना भी आए। यदि ये बराबर है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। ग्राफ की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन पे आएगी, दोनों लाइन एक लाइन पे आएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन था क्योंकि एक पॉइंट पे काट रहे हैं, जो x और y का मान होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इस केस में भी कंसिस्टेंट होगा। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होगा, यानी डिपेंडेंट भी होगा। डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट बता देंगे, कंसिस्टेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट बता देंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो नो सॉल्यूशन होगा। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ की बात करें तो पैरेलल लाइन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट होगा। विद्यार्थियों, इतनी टेबल में से फाइनल एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आता है, या तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, दो इक्वेशन देगी तो हम चेक कर लेंगे, या कंडीशन ही पूछ लेता है यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
या फिर सॉल्यूशन नहीं पूछेगा तो ग्राफ की बात करेगा भी इंटरसेक्टिंग कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन होगी, पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होगी। या फिर ये दोनों ही नहीं पूछेगा तो टाइप ऑफ कंसिस्टेंट पूछ लेगा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए, जब सॉल्यूशन होगा चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो तो वो डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, एक्स का मान वाई पे और वाई का एक्स पे। जब डिपेंड करेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होगा और इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद आता है विद्यार्थियों मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो एक तो है विद्यार्थियों इसका ग्राफिकल मेथड, यानी दो इक्वेशन दी होगी उनका ग्राफ शो करेंगे, उनका ग्राफ यदि एक पॉइंट पे काटता है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यदि दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ जाती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और यदि पैरेलल लाइन आ जाती है तो नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एक एलिमिनेशन मेथड होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। तीन मेथड ये होंगे और एक मेथड ये, यानी इसको दो इक्वेशन सॉल्व करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सोल्व करने के चार मेथड हैं। यदि एग्ज़ाम में दिया हो पर्टिकुलर इस मेथड से करना है तो हम उसी मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ये सारे मेथड्स हम वन बाय वन जब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 पे डिस्कस करते हैं। 3.1 पे क्या दिया हुआ है, जैसे ये आपकी 3.1 इक्वेशन दी हुई है, इसमें 3.1 में क्या कहता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देयर, यानी उस समय जो जितनी एज थी उसका मैं 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, 3 साल बाद जितनी उम्र तुम्हारी होगी उसका मैं 3 गुना होऊंगा। तो इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है, एक तो एल्जेब्रिकली और दूसरा ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब इसकी इक्वेशन बना के शो करेंगे और ग्राफिकली का मतलब इसका ग्राफ शो करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, दो मेन मोटिव है, एक तो आफ्ताब की डॉटर और एक आफ्ताब, दोनों की एज ही हम मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वाई, या डॉटर की एक्स मान लेंगे तो आफ्ताब की वाई मान लेंगे। 7 ईयर एगो का है तो उनमें से 7 घटा देंगे तो आफ्ताब की आ जाएगी और उसकी डॉटर की आ जाएगी। जितने टाइम्स का है उतने टाइम्स हम डॉटर को मल्टीप्लाई करके और आफ्ताब की एज इक्वल टू कर देंगे, एक इक्वेशन वहाँ से बनेगी। और 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 साल ऐड कर देंगे, एक्स में x+3, वाई में y+3, तो आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर की एज आ जाएगी। उसकी डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आफ्ताब की एज कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन वहाँ से आएगी। यह आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगी विद्यार्थियों। फिर इसका ग्राफ शो करेंगे। तो देखिए हम करते हैं, करने से आप ज़्यादा समझ पाओगे। ऐसा ही हमने किया है, क्या किया, सबसे पहले मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज एक्स मान ली विद्यार्थियों। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने वाई ईयर मान ली। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसने कहा था 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो तो x-7 ये तो होगी आफ्ताब की डॉटर की, और y-7 ये होगी आफ्ताब की। 7 टाइम्स कहा था, जितने टाइम्स कहे विद्यार्थियों वो हमेशा हम डॉटर या सन दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू जो मदर या फादर दिया होगा उसकी एज कर देंगे। तो हमने आफ्ताब की डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू y-7, 7x माइनस का 49, y-7, ये y तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 49 इधर जाके प्लस का होगा। इन दोनों को सोल्व किया 42 आ जाएगा, 7x माइनस y इक्वल टू 42, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कहा था 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद x+3 तो हो जाएगी उसकी डॉटर की और ये हो जाएगी y+3 आफ्ताब की। 3 टाइम्स कहा था इसने, 3 टाइम्स एज ओल्ड, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आफ्ताब की डॉटर को इक्वल टू आफ्ताब की एज कर दी। 3 से मल्टीप्लाई किया तो विद्यार्थियों 3x, 3 3 9 और ये आ जाएगा, y को इधर ले आए माइनस, 9 इधर जाएगा माइनस,
तो ये यहाँ सेम रहेगा, यहाँ माइनस का 6, ये इक्वेशन 2 आ जाती है। इक्वेशन 1 और 2 ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाती है, यानी इक्वेशन बनाना ही एल्जेब्रिक फॉर्म है। अब हमें इसके ग्राफ को शो करना है। ग्राफ को शो करने के लिए विद्यार्थियों, जैसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिया, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे विद्यार्थियों, जिसका कोफिशिएंट 1 है वो वेरिएबल एक साइड रख लेंगे और बाकी वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे यहाँ y का 1 है तो y को तो इधर ले आए प्लस हो जाएगा, 42 इधर गया माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका मन करे वो पुट करिए, यहाँ से y के मान आ जाएंगे। इस तरह से आप 2 बार पुट करेंगे। जैसे हमने x = 6 पुट किया है, कोई ज़रूरी नहीं आप x = 6 ही पुट करें, और कुछ भी पुट कर सकते हैं। 6 पुट किया तो 7 × 6 माइनस का 42 = y, तो ये 42 माइनस 42 = y है हमारा, तो यहाँ से y 0 आ जाता है विद्यार्थियों। एक बार और पुट किया, ऐसे ही हमने y = 12 पुट कर दिया। 12 पुट करेंगे तो 7 × 12 87 आएगा, माइनस का 42, इसको सोल्व किया, y का मान ये आ जाता है। ये हमने एक टेबल में रख दिया। जब x का मान 6 रखा तो y हमारे पास 0 था। जब x का मान हमने x का मान रखा है बेटे, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ y रख दिया था हमने, क्योंकि यहाँ पे x पे डिपेंड है y, तो हम x रखेंगे। x का मान 12 रखा तो y का मान 42 आता है। ये हमने एक टेबल से शो किया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, y को इधर ले जाते हैं, 6 इधर ऐड हो जाएगा। अब x की जगह कोई भी मान पुट कर दीजिए जो आपका मन करे। x पे डिपेंड करता है y, तो x हमें पुट करना पड़ेगा। x 0 लिया तो 0 × 3 प्लस का 6 = y, 0 + 6 = y, y = 6 आ जाता है। फिर दूसरी बार हमने x = 2 पुट किया तो 3 × 2 और प्लस का 6 = y, तो ये 6 + 6 = y, यानी y = 12 आ जाएगा। ऐसा ही हमने रखा। जब x का मान 0 लिया तो y 6, x का मान 0 तो y 6, x का मान 2 तो y 12। ये आपके पास दूसरी टेबल आ जाती है। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इन दोनों टेबल्स को ग्राफ के अंदर शो करेंगे। ग्राफ के अंदर कैसे शो करेंगे जैसे इस तरह से ग्राफ होता है। ग्राफ पेज लेंगे, ये लाइनें बहुत सारी लगी है, इसमें से एक जो ओरिजेंटल लाइन है इसको आप x एक्सिस शो कर देंगे। किसी भी एक लाइन पे ले लीजिए। जो ये वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस से शो कर देंगे। ये आप पेंसिल से करेंगे विद्यार्थियों। ये आपका यहाँ 0 होगा। इनको आप बराबर डिस्टेंस से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा टेबल के अंदर 6 की टेबल आ रहा है, तो हमने 6 ही ले लिया बेटे। 6 लिया तो यहाँ 6, 12, 18, ऊपर तो प्लस का y और नीचे क्या लिया, माइनस का y आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 12। और इसी तरह से इस ओरिजेंटल लाइन पे हमने यहाँ 6, 12, 18, 24 इधर प्लस का लिया और इधर माइनस का। ये आपको पता ही हम लेते ही हमेशा। तो अब हमने क्या किया देखिए, पहली टेबल के अंदर दिया था x 0 y 6, x 0 y 6 ये पॉइंट होगा। दूसरा x 12 और y 42, x का 12 और y 42 आपका ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से हमने लाइन ड्रा की और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन को ही लिख दिया, 7x - y = 42। दूसरी में x 0 y 6 था, तो ये हमने लिया x 0 y 6 y एक्सिस पे आएगा। x 2 और y 12, x 2 और y 12 इसके बीच में 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, इसी पे हमने 12 यानी ये पॉइंट आ जाता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन को बढ़ाया। दोनों पॉइंट हमारे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें जहाँ पे x का मान 12 है और y 12 है। x यहाँ देखेंगे हम नीचे 12 दिया हुआ है और y यहाँ देखा 12 है। x और y का मान आते ही x = 12 और y = 42 जो हम लेके चले थे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब .12 ये रह जाएगा और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब 42 ये रह जाएगा। ये है आपका ज्योमेट्रिकल रूप कह दें या ग्राफिकल रूप कह दें या ग्राफिकल मेथड कह दें विद्यार्थियों, ऐसे सोल्व करते हैं आप। ये फेयर नोट में पहला सम पूरा करेंगे। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। यानी इसके अंदर विद्यार्थियों 2 चीज़ दी होगी। जैसे यहाँ आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर दिया था, यहाँ पे बैट और बॉल दिया हुआ है, तो इनकी कॉस्ट की चर्चा है तो हम कॉस्ट मान लेंगे। लेट दी cost of 1 bet x rupees, let the cost of 1 ball y rupees. According to first condition 3x plus 6y equal to ये। According to second condition इसने क्या कहा है, बाइज another bet, एक और bet खरीदा है x
और 3 मोर बॉल्स 3y इक्वल टू ये कर देंगे तो ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगी। जैसे देखिए यही हमने किया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसने कहा था 3 बैट और 6 बॉल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x + 6y इक्वल टू ये आ जाएगा। और सेकंड कंडीशन कहा था इसने एनोदर बैट एंड 3 बॉल्स, एनोदर बैट का x आ जाएगा, 3 बॉल्स का 3y इक्वल टू ये दिया हुआ था। ये दो इक्वेशन है, ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाती है विद्यार्थियों। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 ये थी, ये पूरी 3 से डिवाइड हो रही थी तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 3 से इसको डिवाइड किया x आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 2y और इसको डिवाइड किया ये आ जाएगा। यहाँ से x को इसी साइड रख लिया क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था बेटे जिसका वेरिएबल 1 हो उसको एक साइड रख लेंगे तो ये हमारा आसान हो जाता है। अब जहाँ पे हम 1 2 3 वैल्यू लेते थे, यदि ये 100 में 1000 में दियो तो ये 100 में ले लो, और ये 100 200 दियो तो ये आप 10 20 80 ऐसे ले लो। तो यहाँ पे हम y का मान ले लेते हैं 500, तो ये 2 × 500 आपका 1000 हो जाएगा, 1300 माइनस का 1000 ये आ जाएगा आपका x का मान। तो जब हमने y 500 लिया तो x ये आ गया। इसी तरह से y दूसरी बार हमने 400 ले लिया विद्यार्थियों, 400 लिया तो ये आपका x आ जाता है 500 जो हमने टेबल में शो कर दिया। x आपका शुरू में क्या था, x हमने शुरू में लिया था 300, जब y 500 लिया था, यहाँ ये मान रखेंगे विद्यार्थियों क्योंकि ये y पे डिपेंड है x का मान, तो y रखिए यहाँ, y 500 लिया तो x 300, y 500 तो x 300। दूसरी बार हमने y 400 लिया तो x आपका 500 आता है, ये लिया y 400 तो x 500। दूसरी इक्वेशन ये थी, इसको लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे x को इसी साइड रखा, इसको दूसरी साइड ले गए, सेम वे हमने y 400 रखा, 4 की से मल्टीप्लाई किया 1200, 1300 माइनस का 1200 x आपका 100 आ जाता है। इसी तरह से y हमने 500, कोई ज़रूरी नहीं विद्यार्थियों आप ये रखें, आपका जो मन करे वो रख सकते हैं, मैंने ये रख दिया है। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 500, इसमें से ये जाएगा 200 आ गया। इन्हीं को हमने टेबल से शो कर दिया, जो मान जब हमने क्या किया y 400 रखा था तो x 100 आया था, y को हमने 500 रखा तो x माइनस का 200 आया, ये लिया। अब सेम वे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर ये हमने x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस, जहाँ पे हमने 6 12 10 लिया था उसी तरह से हम जो मन करे वो ले सकते हो। इक्वल डिस्टेंस पे हमने यहाँ लिया 100 200 300 400 ये पॉजिटिव x एक्सिस, और इधर आपका नेगेटिव में -100 -200 -300। सेम वे y का ऊपर पॉजिटिव 100 200 300 सो ऑन, और नीचे आपका माइनस का 100 माइनस का 200 सो ऑन आप ले सकते हैं। अब हमने देखा कि पहली टेबल में क्या दिया था विद्यार्थियों, x 300 y 500, x 300 y 500 आपका आ जाता है ये, तो ये पॉइंट लिया। फिर था आपका x 500 y 400, x 500 y 400 ये आ गया। इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाते हुए लिखा, और ये इस इक्वेशन का ग्राफ था, इक्वेशन इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दी। फिर दूसरी बार x 100 और y 400, x 100 और y 400 ये आ गया। फिर x माइनस का 200 y 500, x माइनस का 200 यहाँ होगा और y 500 यहाँ होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाया और हमने आगे बढ़ाया। ये आगे जाके विद्यार्थियों आपके 1300 पे मिलेंगे x एक्सिस 2, क्योंकि ये हमारा ग्राफ छोटा रहा था। वैसे इसने कहा भी नहीं है भी वैल्यू निकालिए, इसने सिर्फ ये कहा था रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब तो ये हमने इक्वेशन बना दी, ये आपकी एल्जेब्रिक हो जाती है। और बाद में कहते हैं एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली का मतलब सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना था। तो ऐसे पर्सन से क्या सेकंड होगा, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसको इस साइड करके और जब सेव करोगे तो ये आपका 1300 पे कटेगा, 1300 पे कटेगा तो x की वैल्यू तो 1300 आ जाएगी, y 0 हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट 1300 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 0, यानी बैट के साथ बॉल आपकी फ्री है। इसके बाद देखिए बेटे प्रश्न संख्या आपका तीसरा यानी थर्ड सम, और इसी एक्सरसाइज का अंतिम सम भी यही है। इसके अंदर कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, यानी दो चीज़ दी हुई है, एक एप्पल और एक ग्रेप्स। सेम वे हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2x + y इक्वल टू आपका 160 आ जाएगा।
आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल 4x, 2 kg ग्रेप्स 2y, इन दोनों का सम 300 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सिचुएशन रिप्रेजेंट होगी। फिर इसको ज्योमेट्रिकली के लिए आप इसका ग्राफ शो कर दोगे। जैसे देखिए यही हमने किया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2x + y = ये, सेकंड ये आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 1 से ग्राफ लिया, y को इधर रख लिया, इसको इधर ले गए। जब ये 100 में हो तो इसका मान आपको बताया था 10, 20, 30 ऐसे पुट करते हैं, तो हमने x का मान 50 पुट कर दिया। 50 × 2 ये 100 आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये आ जाएगा। जब हमने x 50 रखा तो y 60 आ गया। इसी तरह से दूसरी बार, यानी कम से कम 2 वैल्यू ज़रूरी है, 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी ले लीजिए आप। x = 60 रखा तो ये आपका 120, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 40 आ जाएगा। और यही हमने टेबल में रखा, x 50 रखा तो आपके पास y 60 था, और x 60 रखा तो y 40 था। ये पहली इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये है विद्यार्थियों, ये पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड किया ये, इसको डिवाइड किया ये, और इसको डिवाइड किया ये। y को हम यही रख लेते हैं, 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम x का मान पुट करेंगे, 50 पुट किया तो ये 100 आ जाएगा। 150 माइनस का 100 आपके पास 50 आ जाता है। फिर हमने x 60 पुट किया तो ये 2 × 60 120, 150 माइनस का 120, ये 30 आ जाता है। और यही हमने टेबल में रखा विद्यार्थियों। सेम वे हमने इसका ग्राफ शो कर दिया। ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस 10, 20 का ग्राफ ले लिया, जहाँ 100 200 लिया था। पहली में x 50 y 60, x 50 y 60 ये पॉइंट होगा आपका, x 60 y 40, x 60 y 40 ये होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ग्राफ शो किया, और इसके ऊपर हमने लिख दिया इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का ग्राफ है। दूसरी बार था विद्यार्थियों, x 50 y 50, x 50 और y 50 ये आ जाएगा। इसके बाद है x 60 और y 30, x 60 और y 30 आ गए, इसको मिला दिया। ये इक्वेशन 2 था, हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। ये विद्यार्थियों पैरेलल चल रही है, हर जगह इसका गैप सेम है, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। और ये आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। ऐसे हम ज्योमेट्रिकल और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद्यार्थियों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।